हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोल्डहाउस का नियम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, हम इसमें ये पढ़ेंगे। जो ये नियम है कोल्डहाउस का, ये हमें बताता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य बच्चों जैसे NaCl हो गया। NaCl विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे NaCl के जो विलयन है उसको बहुत ज़्यादा पतला करते हैं तो उसकी जो चालकता है वो कैसे व्यवहार करती है, हमने इसी को जो है वो पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के बराबर होती है। ठीक है, जैसे हमने एक कंटेनर लिया है, एक पात्र है, ठीक है, जिसमें हमने वैद्युत अपघट्य को डाला है, NaCl को डाला है, और उसमें जब हमने विलयन मिलाया है तो ये दोनों जो है टूट गए हैं। Na पॉजिटिव में टूट गया है और Cl जो है वो माइनस में टूट गया है। अब जो बच्चों ये परिभाषा है, इसमें एक शब्द है अनंत तनुता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने जो विलयन में इतना ज़्यादा पानी मिला दिया है कि अब और पानी मिलाने पर क्या होगा, उसकी चालकता नहीं बदलेगी। ठीक है, तो कोल्डहाउस ने बस यही कहा है कि जब इतना सारा पानी हो जाता है तो विद्युत अपघट्य, जैसे नमक हो गया, नमक ही हमने लिया है NaCl, इसकी जगह हम KCl भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमने इसमें NaCl लिया है तो हमने NaCl की बात कर रहे हैं। जैसे नमक का हर एक आयन जो होता है वो एक दूसरे से इतनी दूर हो जाता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो धनायन होगा वो अपनी पूरी ताकत से बिजली ले जाएगा, और जो Cl होगा, जो निगेटिव ऋणात्मक जो जिस पे चार्ज है, वो क्या होगा, वो भी अपनी पूरी ताकत से बिजली ले जाएगा, और इन दोनों का जो जोड़ है वो कुल चालकता को शो करेगा। ठीक है, तो ये है हो गई बच्चों इनकी कुल चालक, इन दोनों का योग जो है वो इसकी कुल चालकता हो गई। ठीक है, यही हमने लिखा है इसमें। अनंत तनुता पर जो चालकता होगी विलयन में उपस्थित धनायनों तथा धनायन और ऋणायन की जो है मोलर चालकताओं के बराबर होगी। ठीक, अब इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं बच्चों। इसका अनुप्रयोग हमने देख लेते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में भी होता है, और एक जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो उसमें करने के लिए होता है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उसके लिए भी किया जाता है। लेकिन हम सिर्फ एक अनुप्रयोग देख लेते हैं इसका, वियोजन की कोटि को ज्ञात करने में। इसमें हम लिख देंगे, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, और इसको इस फॉर्मूले के अनुसार हम लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कोल्डहाउस का नियम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।